चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। विदेश से लौटे राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी मामले को लेकर पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि विदेश में देश का अपमान करने का जो आरोप बीजेपी लगा रही है वो महज एक बहाना है। असली बात यह है कि मोदी सरकार को अडानी मामले से ज्यादा ध्यान भटकाना है। राहुल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री अडानी मामले से डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये तमाशा भी किया और संसद में अडानी मामले पर जो सवाल उन्होंने संसद में पूछे थे, पीएम मोदी ने अब तक उन सवालों का जवाब नहीं दिया। मुद्दतों बाद मुल्क में दाखिल हुए, संसद की दहलीज पर ही मीडिया से सामना हो गया। संसद में मौका मिले ना मिले, राहुल गांधी को जो कहना था कह दिया। मजमून ये कि लंदन वाला बयान तो बहाना है, सरकार का मकसद अडानी से ध्यान भटकाना है। अडानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अडानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अडानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे। प्रधानमंत्री से सीधा सवाल दागने वाले राहुल ने उंगली पर उन कैबिनेट मंत्रियों की तादाद भी गिना दी जो बीते कई दिनों से लंदन वाले उनके बयान पर आसमान उठाए थे। इस अंदाज में माने देश में कोई दूसरा मुद्दा बचा ही ना हो। शायद चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है। नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने दावा किया कि लंदन के सेमिनार में भी उन्होंने कोई गलत बात नहीं की थी और सांसद होने के नाते उनका हक है कि वो अपनी बात सदन में रखें। लेकिन बीजेपी ने देश के अपमान वाले बयान को राहुल की आदत का हिस्सा बता दिया। आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। राहुल गांधी जी, आप देश को कब तक मिसलीड करेंगे? उनसे माफी की बात बीजेपी क्यों मांग रही है? और आज भी बीजेपी दोबारा कह रही है कि आपने विदेश में यह कहा कि अमेरिका और यूरोप को भारत के लोकतंत्र की गिरावट पर नोटिस लेना चाहिए। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। राहुल गांधी के संसद भवन पहुंचने से पहले ही केंद्रीय मंत्रियों की टोली विदेश में देश के अपमान वाले इल्जामों के साथ मोर्चा खोल चुकी थी। लेकिन राहुल ने सत्ताधारी खेमे के सारे सवालों को अडानी के जिक्र से निस्तेज कर दिया। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं, मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो क्या था राहुल गांधी?
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।